नवंबर 2023 के लिए किस तरीके का पेपर हम मान के चलें साहब हमें देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर जो है हम आज अपना डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करें ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों की बात करेंगे यहाँ पे। मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है ग्रुप 2 के अंदर इस बार पेपर जो है बहुत सिंपल रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्यों लगता है साहब? यार देखो इसके अंदर क्या है, अगर मोटा मोटा आप देखो, बच्चे जो हैं अगर देखें FM इको का पेपर है, अब इसमें इको का लास्ट अटेम्प्ट होगा। ऐसे ही यहाँ पर एक पेपर है EIS SM का लास्ट अटेम्प्ट होगा। अब दो पेपर तो ऐसे हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, और जितना हमने देखा है आज तक, जैसे पहले भी IIT हुआ करता था एक बार, ठीक है ना, इससे पहले जब पेपर हटे हैं, मतलब पेपर हटने का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। इंडियन इकोनॉमी हुआ करता था इकोनॉमिक्स के अंदर CA फाउंडेशन में, तो एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये सब बातें। हमने देखा है कि जब भी लास्ट अटेम्प्ट्स में पेपर थोड़े हट रहे होते हैं ना, तो ठीक है ऐसे ही थोड़ा ठीक है यार, क्या जाते जाते दुआएं ले बच्चों की। तो मुझे नहीं लगता ये दो पेपर के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफिकल्ट लेवल रहेगा। ये जो है एक्सपेक्ट मान के चलिए कि एक एवरेज पेपर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। बाकी सब पेपरों से आपको क्या लगता है? ग्रुप 1 के पेपर्स की अगर बात करूँ तो मुझे ग्रुप 1 के अंदर लगता है कि पेपर जो है वो लेंदी रहेंगे, एंड साथ में जो है टेक्निकल इन नेचर रहेंगे। टेक्निकल इन नेचर का मतलब और लेंदी का मतलब क्या है? लेंदी का मतलब ये है कि ऐसा क्वेश्चन पेपर जहां आपको 100 नंबर का पेपर 3 घंटे में कंप्लीट करने में परेशानी होगी, आप 100 नंबर का पेपर 3 घंटे में कंप्लीट ना कर पाए, ऐसा पेपर आता होगा लेकिन 3 घंटे में कंप्लीट करने में तकलीफ देगा। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि मॉक टेस्ट पेपर्स की आदत डाल लें, ठीक है ना, और अच्छे वाले मॉक टेस्ट पेपर्स की आदत डालिएगा। अभी एक बच्चा था मिला, उसने पता नहीं कहीं से ऐसे सड़क चलते टेस्ट सीरीज़ खरीद ली। सड़क चलते टेस्ट सीरीज़ मतलब आजकल हर कोई टेस्ट सीरीज़ बेचने लग गया है। तो क्या था सर, मेरे टेस्ट के अंदर आते थे 70 नंबर 80 नंबर, वहाँ पे एग्ज़ाम में आए 30 नंबर, मैं क्या करूँ बताओ। तो सड़क छाप टेस्ट सीरीज़ मत लेना, ठीक है ना। हर कोई आजकल अपने आप को बोलता है कि हम टेस्ट सीरीज़ बेच रहे हैं, वैसी टेस्ट सीरीज़ मत लेना। ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज़ जो टेस्टेड टेस्ट सीरीज़ है, उस तरह की टेस्ट सीरीज़, जैसे ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी की एक बहुत ही प्रोफेशनली क्वालिफाइड टीम जो है टेस्ट सीरीज़ बनाती है और उसे चेक भी करती है, ठीक है ना। मैं बार बार इसी चीज़ के लिए भी कहता हूँ कि मेरा 3.0 कोर्स में मैं पैसे ही टेस्ट के लेता हूँ। इनफैक्ट मैं वीडियो लेक्चर्स के पैसे लेता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी सारी इन्वेस्टमेंट ही टेस्ट के ऊपर है, कोई टेस्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करता, और मैं सारी इन्वेस्टमेंट टेस्ट पेपर्स के ऊपर करता हूँ। तो मॉक टेस्ट पेपर्स जरूर दें, 100 नंबर का 3 घंटे का। कितने कितने दे दें? कम से कम कोशिश करिए 5 से 10 मॉक टेस्ट पेपर हर सब्जेक्ट के जो हैं आपके होने चाहिए। मेरी ग्रुप 1 को लेके बता रहा हूँ कि पेपर लेंदी आपको देखने को मिलेंगे, बात मान के चलो। 100 नंबर का पेपर आप 3 घंटे में वहाँ करने की सिचुएशन में नहीं हो गया अगर आपने मॉक टेस्ट पेपर नहीं किया। तो मॉक टेस्ट पेपर जरूर करने हैं अगर पेपर 3 घंटे में करना है, और 5 से 10 मॉक टेस्ट पेपर्स की जो है आप मान के चलिए करने पड़ेंगे। सर टेक्निकल से आपका क्या मतलब है, अभिप्राय क्या है कि इस बार का जो पेपर है वो टेक्निकल हो? देखो टेक्निकल का मतलब क्या होता है आप समझना। टेक्निकल का मतलब ये होता है, हर चैप्टर के अंदर आपने देखा है कि हर चैप्टर, कोई भी आप चैप्टर उठा लो, चाहे सिंपल से सिंपल चैप्टर उठा लो, आप मटेरियल कॉस्टिंग उठा लो, आप देखोगे कि जो सबसे सिंपल चैप्टर भी होगा ना, उसके अंदर 1 से 2 ऐसे पॉइंट होते हैं या 3 ऐसे पॉइंट होते हैं जो बच्चों को ना कंफ्यूज करते हैं, या अगर एग्जाम में उसी समय क्लिक नहीं किए तो वो गलती करके आ जाएंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने आपको मटेरियल कॉस्टिंग के क्वेश्चन में देख रखा है वीकली यूसेज, ठीक है ना, वीकली यूसेज दे रखी है 100 यूनिट्स, तो अगर बच्चे को ये क्लिक नहीं किया कि भाई यूसेज दे रखी है, मुझे इससे इंटू 52 करके जो है अपना एनुअल कंजम्पशन निकालना है, तो वो गया वहाँ पर, यस और नो। अगर वो क्लिक नहीं किया, तो इस तरह के पॉइंट्स को मैं टेक्निकल कहता हूँ, जो जनरली अगर आपकी रेगुलर रिवीजन के अंदर है या आपने अपनी अच्छी प्रैक्टिस करी है तो ही आपकी कमांड होती है, अदरवाइज ऐसे पॉइंट्स पे आपकी कमांड नहीं होती अगर आपने ऊपर ऊपर से अपनी पढ़ाई करी है। तो ऐसे जो टेक्निकल पॉइंट्स है ना, वो क्या करेंगे पेपर के अंदर, हर एवरी क्वेश्चन के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट जो है ऐसा घुसा देंगे, और एक पॉइंट घुसाना ही काफ़ी होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक पॉइंट भी ऐसा घुसा दिया हर क्वेश्चन के अंदर, टेक्निकल पॉइंट अगर एक भी घुसा दिया हर क्वेश्चन के अंदर, तो उससे क्या होता है कि अगर आपने किया हुआ है तो आपको ठीक है, लेकिन अगर आपने नहीं किया हुआ तो आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन नहीं आता, जबकि ऐसा नहीं है। स्टेप मार्किंग होती है, लेकिन बच्चे को क्या लगता है वहाँ पर कि भाई ये 10 नंबर का क्वेश्चन आया है, उसमें मुझे 6 एडजस्टमेंट करनी है, मुझे एक एडजस्टमेंट नहीं आती,
तो वहाँ पर क्या होता है, एक फोबिया आ जाता है, फोबिया आता है कि मुझे क्वेश्चन नहीं आता, जबकि ऐसा नहीं होता कि आपको क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आता है, 5 एडजस्टमेंट आती हैं, लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट काफ़ी है। उनका मकसद ना इसमें कहीं पर भी आपको कंफ्यूज करना नहीं होता, उसमें उनका मकसद होता है आपका ना टाइम वेस्ट करवाया जाए, क्योंकि आप जितना सोचोगे पेपर ऑलरेडी लेंदी है, अब पेपर ऑलरेडी लेंदी है, टेक्निकल पॉइंट आ गया, आपने टाइम वेस्ट कर दिया और पेपर आपका छूटेगा। तो मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि अब ना स्कोप नहीं रह गया है कि पेपर मुश्किल आए, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर में से जो मुश्किल बन सकता था ना वो बन चुका, इतने अटेम्प्ट हो चुके, 30 सालों से वही चैप्टर्स हैं, वही सब कुछ है, जितना दिमाग लग सकता था मैक्सिमम लग चुका। कोई अब एकदम ही अलग आइंस्टाइन पैदा हो जाए अलग ही, और कोई अलग ही चीज़ निकाल दे, बात अलग है, अदरवाइज जो है अब ऐसा कुछ नहीं है कि नया बन सके। लेकिन अभी भी ना आईसीआई आपको हमेशा दो जगह जो है घेर लेता है, वो क्या, पेपर लेंदी कर देगा, टेक्निकल कर देगा। लेंदी में आप 100 नंबर का पेपर 3 घंटे में कर ही नहीं पाओगे, मतलब ऐसा देखा है हमने तो यार, बच्चा 60 नंबर से ऊपर का पेपर नहीं कर पा रहा, उसे सब कुछ आता है, उन्हें आईसीआई ने 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया 2 नंबर के अंदर, 3 नंबर में पूछ लिया, 4 में पूछ लिया, कर लो 100 नंबर का पेपर। ये तभी कर पाओगे जब मॉक टेस्ट की आदत होगी। देखो आपको ना कोई भी मॉक टेस्ट के लिए नहीं कहेगा, क्यों नहीं कहेगा, उसके पीछे कारण है, ये मेरी बात को सुनना। कोई आपको इंसिस्ट करता है, दिल पे हाथ रखो कि मॉक टेस्ट करना है, कोई भी करता हूँ, कोई नहीं करता, मुझे जवाब दो क्यों नहीं करता मॉक टेस्ट इंसिस्ट। समझो, मॉक टेस्ट इंसिस्ट इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि एक मॉक टेस्ट को अगर तमीज से चेक करना है ना 30 मिनट देने पड़ेंगे। एक मॉक टेस्ट को अगर तमीज से चेक करना है तो 30 मिनट का टाइम देना पड़ेगा। और अगर टीचर खुद बैठ गया 30 मिनट एक बच्चे पे लगाने के लिए, तो पूरे दिन के अंदर 12 घंटे भी काम करेगा, 25 से ज़्यादा पेपर मॉक टेस्ट के वो चेक नहीं कर सकता। इसलिए कोई इंसिस्ट ही नहीं करता, वो कहता है वीडियो लेक्चर देखो, पढ़ लो, हो गया, जबकि पढ़ने से कुछ नहीं होता। याद रखना, सिर्फ क्लास में जो लेक्चर होते हैं, क्लास में जो लेक्चर होते हैं ना, उस क्लास में जो लेक्चर होते हैं उससे जो टॉपर बच्चा होता है, ठीक है, या रैंक होल्डर बच्चा होता है, वो तो अपनी पढ़ाई कर लेता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती, वो लेक्चर्स के भरोसे ठीक है, वो लेक्चर सुन लेगा, दिमाग में बैठ गया, उसे एक्सप्रेस करना आता है। लेकिन एक बात बता दो, 1000 में से टॉपर बच्चे होते कितने हैं सीए में, 1000 में से एक बच्चे की रेशो होती है, या चलो बहुत मान लेते हो 5 बच्चों की रेशो होती है, 1000 में से 5 बच्चे, बाकी व्हाट अबाउट 995, जो बाकी के 995 बच्चे हैं उनका क्या, उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो मुझे सुन ले, 5 बच्चे जो टॉपर हैं वो मुझे ना सुने, उन्हें मेरी बातें समझ में भी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आपको जो है याद रखिए, देखिए मॉक टेस्ट पे फोकस करिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके लिए आपको कोई नहीं कहेगा मॉक टेस्ट करो, मॉक टेस्ट करो, क्योंकि मेहनत का काम है ना, खामखा टीचर मेहनत करेगा, 30 मिनट एक पेपर को चेक करने में लगाएगा। अच्छा, इससे बड़ा टेंशन है इसको बनाना, इसको बनाना आसान काम नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन रखें कौन सा ना रखें, पेपर का लेवल कैसा रखें। हमारी कोर्स के अंदर सबसे बड़ी चीज़ 10 मॉक टेस्ट पेपर है ना, आप कभी करना, पेपर 1, पेपर 2, 3, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आप देखोगे हर अगला पेपर जो है पिछले पेपर से मुश्किल होता जाएगा। 10 तक आते आते आपके पसीने भी छूट जाएंगे और आपकी तैयारी भी हो जाएगी, ये सबसे खास बात है। और जब पेपर चेक होके मिलेगा ना, तो साथ में ना आपको कमेंट करेंगे, कमेंट पे बताएंगे कि भाई इस क्वेश्चन में हमने 2 नंबर काटे, क्यों काटे, इस क्वेश्चन में 5 नंबर काटे, क्यों काटे, इस क्वेश्चन में 4 नंबर काटे, क्यों काटे। ये बड़ा ना एक प्रोसेस है जो हमने सेट किया हुआ है। मैं बार बार कहता हूँ, 35 टीचर्स की टीम लगा रखी है सिर्फ टेस्ट चेक करने के लिए। आज के टाइम पे रोज ग्रूमिंग के अंदर 300 से ज़्यादा टेस्ट पेपर चेक होते हैं, रोज 300 से ज़्यादा टेस्ट पेपर हमारे टीचर जो हैं वो चेक करते हैं, मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है। और इसमें एमसीक्यू टेस्ट हटा दो, एमसीक्यू टेस्ट अगर इंक्लूड कर दूँ तो लगभग 500 के आसपास का ये नंबर है। रोज इतने टेस्ट पेपर ग्रूमिंग के अंदर चेक हो रहे हैं, वी हैव द मास्टरी एंड दैट्स वाई हमारा रिजल्ट जो है आता है। इस बार भी अगर आप देखें 600 बच्चे टीम ग्रूमिंग एजुकेशन के एकेडमिक से पास हुए, 600 बच्चे बहुत बड़ा नंबर है। रैंक होल्डर्स की बात करें, ठीक है 2 रैंक्स भी आई हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ ऐसे बच्चों की जिन्होंने हमसे ग्रुप 1 लिया था, ग्रुप 2 लिया था और वो पास हुए। 600 ऐसे बच्चे, बहुत ही बड़ा नंबर है, आप समझते हैं इस चीज़ को। इंटरव्यू भी लिया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो मॉक टेस्ट की आदत डाल लो अगर पास होना है, और क्योंकि पेपर जैसा मैंने बताया आपको कि अच्छा खासा लेंदी रहेगा। और टेक्निकल पेपर के लिए आप क्या करें कि टेक्निकल पेपर कैसे रहेगा, तो देखो इससे पीपी बुक जो है जिसने कर ली, जो कि आपको 3.0 कोर्स के साथ मिलती है, 3.0 कोर्स के साथ ये पीपी बुक मिलती है, सफिशिएंट है और कुछ नहीं करना। जितने टेक्निकल पॉइंट है इसके अंदर 101% कवर किए गए हैं, सिर्फ इसके क्वेश्चन कर दो। अगर इससे बाहर पेपर आ जाए तो मुझे कह देना, इस बार भी 97.6% पेपर, 97.6% पेपर जो है हमारा पीपी बुक्स में से आया था। सीए इंटर का 800 नंबर के जो पेपर होते हैं, बहुत ही बड़ा नंबर है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ
कि अगर आपको पास होना है तो आप ये चीज़ समझिए एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ पेपर को लेके, कि पेपर जो है लेंदी रहेंगे, टेक्निकल रहेंगे। उसके लिए लेंदी के लिए हमें मॉक टेस्ट की आदत डालनी है, टेक्निकल के लिए आप पीपी बुक सॉल्व करिए, उसमें सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक वे में क्लब किया गया है। इन दो पेपर्स को लेके मुझे एकदम ऐसा है कि बहुत सिंपल रहेंगे, ये एसएसएम एफएमई को इसमें कुछ नहीं देखने को मिलेगा खास, और ठीक ठाक पेपर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक ठाक का मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ दें, इसका मतलब ये कहूँगा इसमें लेंदी एंड टेक्निकल वाला पॉइंट नहीं देखने को मिलेगा। बाकी जो 6 पेपर्स हैं आपके, एडवांस अकाउंट्स इधर, ऑडिट हो गया और ग्रुप 1 के, ये जो है आपको लेंदी एंड टेक्निकल 6 के 6 पेपर्स, कोई एक आधा बख्शते हैं वो बात अलग है, अदरवाइज इस तरह का जो है पेपर आप मान के चलिए आपको जो है इस बार देखने को मिलना चाहिए, ठीक है ना। सब एमसीक्यू को लेके क्या प्रिडिक्शन है, सेम जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेंदी एंड टेक्निकल। ये मेरी बात ध्यान रखिए, मॉक टेस्ट करिए, जो बच्चा मॉक टेस्ट करेगा उसका बेड़ा पार होना तय है। और एक चीज़, जिसने अभी तक कोर्स की पढ़ाई शुरू नहीं करी है भैया, 21 जुलाई से बैच 75 शुरू हो रहा है। इसके अंदर जो है आपको हम सिर्फ 75% कोर्स कराएंगे, कितना 75%, और साथ में आपको टेस्ट लेंगे, ठीक है ना, और उस चैप्टर वाइज, और उसके बाद मॉक टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। प्लस आपको इस पे हम डाउट क्लासेस भी देंगे। इतना कर लो, पास हो जाओगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है ना। 21 जुलाई से शुरू होगा, दोनों ग्रुप का मिला करके 10 सितंबर तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको कर लो, जिसने अभी तक कुछ नहीं किया है या किसी सब्जेक्ट में डाउट है तो बेड़ा पार हो जाना है। 21 जुलाई इस डेट को जो जहन में बैठा लो। अब हिंदुस्तान में ना किसी भी इंस्टीट्यूट को पकड़ लेना, किसी भी इंस्टीट्यूट को, वहाँ देखना सीए इंटर के कितने टीचर्स हैं, कितने टीचर्स हैं। हमारे यहाँ सीए इंटर आपको ये बैच 75 11 टीचर्स मिलके पढ़ाएंगे, कितने, 11 टीचर्स, 11 टीचर्स मिल करके ये बैच 75 आपके पढ़ाएंगे, ठीक है। आप कहीं पर भी देख लेना, 2 टीचर 3 टीचर 4 टीचर आपको मिलेंगे, 11 टीचर्स मिल करके फ्रंट एंड पे। ये तो फ्रंट एंड वाले टीचर्स हैं, इसके बाद बैक एंड की टीचर्स अगर मैं बात करूं तो लगभग इंटर के बात कर रहा हूं, जो आपकी हेल्प कर रहे होंगे वो 25 एक टीचर्स अलग होंगे, ठीक है। तो 11 फ्रंट एंड टीचर्स और 25 के बैक एंड टीचर्स, ठीक है ना। ये 36 टीचर्स मिल करके जो है आपको तैयारी करवाएंगे टेस्ट पेपर्स की, कंटेंट की एंड ऑल। सोचो, ये है ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी, ये इसीलिए रिजल्ट निकालती है। जो इस बार मैंने बात करी कि हमारे 600 से ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं, ऑल इंडिया रैंक्स आई हैं। और सबसे मज़े की बात आपको बताऊं, ऐसे बच्चे जो पिछली बार गलत कोचिंगों में फंस गए, 150 हज़ार रुपये दे दिए उन्होंने। ग्रुप 1 का आपको पता है हमारा हाईएस्ट किया गया है, ग्रुप 1 का 344 मार्क्स। ग्रुप 2 का हाईएस्ट पता है क्या गया आपको, 321 मार्क्स। बताओ कहाँ है ये रिजल्ट। और ये बता दो, इस प्राइस के अंदर, जो प्राइस में हम आपको चीज़ें दे रहे हैं, जिस प्राइस में हम आपको कोर्सेज अवेलेबल करवा रहे हैं, कौन आपको इतनी सहूलियत, इतनी फैसिलिटी, इतने टेस्ट पेपर्स दे रहा है, कोई नहीं दे रहा। देखो, मौका ना ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलता, वैसे ही तुम लुट चुके हो अच्छे से, ठीक है ना। अच्छे खासे मोटे पैसे, मोटी मोटी फीस दे देते हो, उसके बाद जब रिजल्ट आता है उस दिन तुम्हारी आंखें खुलती हैं। ये सही मौका है, ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी पे भरोसा करो। आपने मेरी पेपर की स्ट्रैटेजीज़ देखी हों, या जो भी मैंने आज तक वीडियो रिकॉर्ड किया, मेरी एक एक बात को अगर आपने ध्यान से सुना हो, मैं हमेशा आपके सामने वो बातें रखता हूँ जो आपके महत्व रखती हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिससे आपका भला हो सकता है। और इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि मॉक टेस्ट पेपर्स पे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस करिए। और अगर तैयारी नहीं है तो बैच 75 का दामन थाम लीजिए। बैच 75 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसको इसीलिए अभी से ऑर्डर कर दो क्योंकि बुक्स आने में भी समय लगेगा। 9 किताबें इसके अंदर आपको मिलेंगी, ठीक है ना। ये मोर देन सफिशेंट है, इससे ज़्यादा जो है आपको और कुछ नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे कोर्स के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8888880402। इसके ऊपर जो है व्हाट्सएप करिए, ठीक है ना। नहीं तो हमारी वेबसाइट जो है escholars.in, इसके ऊपर जो है आप जा कर के विज़िट कर सकते हैं।